स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वन शॉट। जैसा इस चैनल का नाम है वन शॉट, वैसे ही इसमें आपको वीडियो मिलेंगे सभी वन शॉट। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है होल नंबर्स। इसमें हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्लस उसके जो भी बेसिक कांसेप्ट है हर एक्सरसाइज से पहले करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा इस चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के बारे में जानना है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनके बारे में जानना है हमको। और ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर्स आ जाते हैं। हमारे नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ये हमारे डिजिट्स हैं। टोटल हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। अब कोई भी नंबर बनाना हो, वो इनको मिला के अगर हम लिख दें, ठीक है, इनको मिला के हमने लिख दिया कोई भी नंबर, ठीक है, हमने डिजिट्स को मिला दिया, इससे बन गया नंबर। डिजिट्स की मदद से हम जितने मर्जी नंबर बना सकते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो 1 से 9 तक के डिजिट्स की खोज प्राचीन समय में हो चुकी थी, लेकिन नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही 0 की खोज हो जाती है, हमारे जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। जैसे आसमान में तारे हैं, वो इनफाइनाइट हैं, उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। हमारे सर के बाल जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। उसी तरह नंबर्स इनफाइनाइट हैं। हम नंबर में 0 लगाते जाते हैं और हमारा नंबर बड़ा होता चला जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने मर्जी आप 0 लगाते जाओ, नंबर को बड़ा करते जाओ। तो नंबर भी इनफाइनाइट हो चुके हैं। अब नंबर इनफाइनाइट हो चुके हैं, लेकिन हम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम शो नहीं कर सकते, लेकिन वो सब नंबर नंबर लाइन पे होते हैं। अब मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन। सबसे पहले हमें एक लाइन लेनी होती है, सेंटर में 0 को मार्क करना होता है। 0 के राइट साइड में प्लस के नंबर होंगे हमारे, ठीक है। ये हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं, सभी नंबर्स नहीं लिख रहा, इंफिनिटी। और जितने ही प्लस के नंबर होते हैं उतने ही हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2 और -3। ये भी हमारे इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। जितने पॉजिटिव नंबर उतने ही नेगेटिव नंबर, बीच में 0। 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें भाई कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर हम यहाँ पर दो नंबर पे, अगर मैंने ये मान लो ये 2 नंबर ले लिए, तो जो नंबर राइट में होगा, राइट में -1 है, ठीक है, जो नंबर राइट में होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट वाले से, यानी कि -1 -2 से बड़ा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। उसी तरह 2 1 से बड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे ही हम नंबर लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे नंबर बड़े होते जाते हैं। पहली बात ये, ठीक है, नंबर लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे नंबर बड़े होते चले जाते हैं। अब -1 जो है, ध्यान रखना, -1 जो है वो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 0 जो है सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। और बाकी पॉजिटिव नंबर को आपस में कंपेयर करना आपको आता होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स हैं हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इतने ही लिखते हैं। उसके बाद क्या आ जाती है हमारी डेफिनेशन, आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स को आगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की गिनती करना, ठीक है। अब जैसे हम क्योंकि काउंटिंग करते हैं तो वो कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4। इसी तरह देखो काउंटिंग नंबर्स, अब नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं हमारे? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर होते हैं, इसमें बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। 1 से लेकर इंफिनिटी तक, अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल कोई दे दूं, तो मान लो मैं कोई भी नंबर लिख दूं, अगर उससे पहले कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का नंबर है, तो समझ लेना ये नेचुरल नंबर होगा। कोई भी नंबर लिख दूं 0 को छोड़ के, अभी भी ध्यान रखना 0 को छोड़ के, अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, खाली 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दूं, अगर ये प्लस का है तो ये नेचुरल नंबर होगा। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर, ये हो गए। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट हमारा होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, देखो इसमें जो ये मैंने लिखा है 1 से इंफिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सिर्फ उन नंबर्स को छोड़ के। देखो डेसिमल नंबर इसमें नहीं आते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे,
और कुछ नंबर इस फॉर्म में होते हैं जिनका स्क्वायर रूट हमको नहीं पता होता है, वो नंबर भी नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। यानी कि सिंपल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होंगे, इस फॉर्म में लिखे होंगे, वही नेचुरल नंबर्स में आएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम होल नंबर पे। ठीक है, होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि संख्याएं पूरी हो जाती है क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। अब जीरो से इंफिनिटी तक सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। देखो 1 से इंफिनिटी तक सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर थे। अब जीरो के आगे ही 1 आता है, बात समझना मेरी, जीरो से आगे ही 1 आता है। देखो जीरो से इंफिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं। यहां से एक कंसेप्ट हमारा निकलता है कि सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। अब क्या चीज नहीं आती, खाली जीरो नहीं आता, बाकी होल नंबर नेचुरल नंबर सारे सेम है, सिर्फ जीरो का अंतर है। हमसे कोई पूछ ले क्या जीरो होल नंबर है, तो भाई जीरो होल नंबर तो है, लेकिन हमसे कोई पूछ ले क्या जीरो नेचुरल नंबर है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी अगर हमसे कोई भी प्लस का नंबर पूछता है, मान लो ये पूछ लिया हमसे किसी ने, हमसे पूछा भाई क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, क्या ये होल नंबर है, होल नंबर भी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर। और ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसीलिए बनाई है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और यहां पर भी मैंने वही लिखा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भाई अब ये हमारे कुछ पॉजिटिव नंबर हैं, ये हमारा ना ही पॉजिटिव है जीरो, ना ही नेगेटिव है। उसके बाद कुछ नंबर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो आगे बात आती है भाई इंटीजर्स की। ठीक है, अब इन तीनों में ना हमारे डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, और ऐसे रूट वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट हमको नहीं पता वो नंबर नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सिर्फ इन नंबर्स की बात चल रही है। अब इंटीजर मैंने लिखा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यानी कि यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर हमारे इंटीजर्स हैं। तो अपने दिमाग में ये नंबर लाइन याद रखना, सारे ही नंबर इंटीजर है, यानी माइनस का नंबर वो भी इंटीजर, जीरो वो भी इंटीजर, प्लस का नंबर वो भी इंटीजर, सारे ही नंबर इंटीजर है। तो अगर कहीं पर माइनस का नंबर लिख दिया, हमसे पूछ लिया इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, अगर हमने इसको प्लस का बना दिया, पूछा इंटीजर है, इंटीजर है, और जीरो पूछ लिया इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर होल नंबर सब इंटीजर के गोले के सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर सारे इंटीजर है। लेकिन भाई आप लोग 6th में सिर्फ होल नंबर तक ही आपका है, तो आप ज्यादा नेचुरल इतना याद रखो कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। अभी माइनस वाले नंबर्स आप छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और बाकी अगर हमसे कोई भी पॉजिटिव नंबर पूछ ले, ठीक है, इसकी तो मैंने आपको पहचान बता ही दी है, ये हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, बाकी इंटीजर तो है ही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना, और बाकी इसमें इतना अभी ज्यादा डीप में नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर पे। अब सक्सेसर क्या होता है, मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, अब सक्सेसर के आगे लिखा है नेक्स्ट नंबर। किसी भी नंबर से जो अगला नंबर होता है ना उसको सक्सेसर कहते हैं। अब अगला नंबर कैसे निकालेंगे भाई, +1 करके, इसका +1 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो 99 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगला हमारा लिखा हुआ है प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर भाई क्या होता है, पिछला नंबर। अब पिछला नंबर कैसे निकालेंगे, -1 करके, तो -1 करेंगे तो आएगा हमारा 99, यानी कि 100 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 99। यानी कि सक्सेसर में +1 करना है, प्रीडिसेसर में -1 करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बच गई है, मैं आपको बता दूं, नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, मैं एक नंबर लाइन बना दूं, सिंपल बना रहा हूं अभी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आगे चलती है लेकिन हम इतनी ही बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई बोले 2 + 3 काउंट करो, ठीक है, इसको ऐड करो, क्या करना है हमको, हमें 2 पे डॉट लगाना है और +3, यानी कि हमें इतने स्टेप्स आगे मूव करना है। देखो ये जो डिस्टेंस होता है 2 3 का, इसको यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। हमें 3 स्टेप्स मूव करना है, यहां से यहां तक 1 स्टेप,
2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि क्या कहां तक आया, ये हमारा 5 तक आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। उसी तरह अगर हमसे कोई नेगेटिव पूछ ले, हमें कुछ माइनस करना है, ठीक है, जैसे मान लो 3 - 2 करना है, तो हमें क्या करना है, इसमें ये नंबर लाइन हमने बना ली फिर से 0 1 2 3 4। अब हमें 3 से अगर बीच में माइनस है, देखो पहला नंबर 3 है, वहां डॉट लगा लिया। अब हमें लेफ्ट साइड जाना है, एडिशन में राइट साइड जाना था और इसमें सब्ट्रैक्शन में हमको लेफ्ट साइड जाना है। अब हमें 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, यानी कि 3 में से 2 निकाले तो 1 हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है, राइट द 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। 10,999 के आगे के 3 नंबर लिखने हैं। जब भी नेक्स्ट के 3 नंबर लिखने हो, यानी कि सक्सेसर हमको निकालना है। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर यानी कि इसमें +1 करना है, और +1 हमेशा आप इस तरह से करके देखना। तो इसका सक्सेसर आ जाएगा हमारा 11,000, ठीक है। अब इसका सक्सेसर निकालना है, तो इसमें +1 करके देख लेना, तो वो आ जाएगा 11,001 और 11,002, ठीक है। हमेशा यहाँ पर ना जब भी 9 हो तो इस तरह से जरूर करके देखना, अगर 9 नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है अगले क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है 10,001, इसके 3, इससे पहले 3 जो नंबर आते हैं, राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर बिफोर, इससे पहले 3 होल नंबर हमको लिखने हैं। अब इससे पहले के लिखने हैं तो यानी कि प्रीडिसेसर निकालना है, यानी कि इसमें से -1 करना है, तो इसमें से -1 कर देंगे तो पहला आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 10,000। अब इसमें से भी भाई घटा के देखना, वरना आंसर गलत हो जाता है। अगर सीधा आप यहां से करोगे तो आंसर घटा, इसमें से भी घटा के देखोगे तो आपका आ जाएगा 9,999, और इसमें से अब निकालोगे तो 9,998 आ जाएगा हमारा, ये 3 आ जाएंगे हमारा। आप हमेशा ऐसे करके देखना ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमसे पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है। भाई मैं आपको बता दूं, देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 से इंफिनिटी तक होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं हमारे 0 to इंफिनिटी होते हैं। अब जो चीज जहां से शुरू होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो जहां खत्म होती है वो सबसे बड़ी होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब सबसे छोटा होल नंबर भाई 0 हो जाएगा, होल नंबर की बात चल रही है तो सबसे छोटा होल नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू होते हैं, तो ये भी क्लियर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर होते हैं, तो ये किस तरह से निकालना है। अब 32 को जब मान लो आप ये 2 और इसको मान लो 5, मैं आपको छोटे नंबर से समझा रहा हूं। अब कैसे निकालने हैं भाई, 2 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं। अब ये 2 निकलेगा कैसे, ये सोचो, 5 में से 2, अब इसमें से इसको घटा दो, 5 - 2, लेकिन अभी और -1 कर दो, 5 - 2 3, और एक और -1 कर दिया तो आंसर आएगा 2। यानी कि पहले इसको घटाना है, इस बड़े में से छोटे को घटाना है और -1 करना है, तब हमारे नंबर निकल के आ जाएंगे कि 2 नंबर आते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम इसमें से 53 में से 32 को घटाएंगे, 32 को माइनस कर देंगे, उसके बाद -1 और कर देंगे। अब 53 में से 32 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से -1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 20 होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट दी सक्सेसर, बिल्कुल इजी, सक्सेसर निकालना है भाई। सक्सेसर इसका निकालना है, क्या करना है, +1, आप इस तरह से करना, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से करना, 1 और 1 2। जब यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर 9 होगा तभी कैरी आगे जाएगी, वरना कैरी भी आगे नहीं जाएगी, बाकी सारा नंबर सेम रहेगा, बाकी हमारा सारा नंबर ये सेम रहेगा। तो ये क्लियर होगा आपको, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह अपना देखो अगले वाले में ये 9 है तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है प्रीडिसेसर निकालना है। अब 94 का प्रीडिसेसर निकालना है, यानी कि इसमें से -1 कर देना है, ठीक है। अब इसका प्रीडिसेसर क्या है, 93 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना, इसका जैसे सेकंड पार्ट है वो है 10,000, इसका प्रीडिसेसर हमेशा ही ऐसे निकालना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे माइनस इधर 1 करके निकालोगे तो कभी गलती हो सकती है, ठीक है। आप इस तरह से निकालोगे कोई गलती नहीं आएगी, 1 से कैरी
यहाँ जाती है लास्ट वाले जीरो में, लास्ट वाला जीरो बन जाता है 10 और बाकी जो जीरो होते हैं वो हो जाते हैं 9 और जहां से कैरी चली जाएगी भाई 1 से कैरी गई तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो 10 में से 9, 10 में से एक गए 9 बचे, बाकी ये 9 9 9 9 आ जाएंगे। ठीक है, 9 में जीरो ऐड करो जीरो ही रहता है, तो ये आपको क्लियर होगा। तो ये आ गया 9999। इसके दो दो पार्ट हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, हमें दो नंबर दिए हुए हैं 530 और 503। हमसे पूछा है भाई कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा और जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा, ये मैंने बता दिया अब आपको। अब इसमें से यही देख लो कि कौन सा नंबर छोटा है। ये छोटा है। जब सेम डिजिट होते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, पहले इसमें भी 3 डिजिट इसमें भी 3 डिजिट, पहला डिजिट सेम है नहीं कंपेयर कर सकते, दूसरे डिजिट को देखो इसका 3 है इसका 0 है, तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो ये नंबर हमारा छोटा है, तो छोटा है तो भाई ये लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा। उसके बाद बताना है इन दोनों में से बड़ा, इनमें से हमें ये साइन बताने हैं, ये ग्रेटर का साइन है ये लेस देन का साइन है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा भाई 530 बड़ा है, 530 ग्रेटर देन 503। ठीक है, और ग्रेटर का याद रखना भाई जो नंबर ग्रेटर होता है उधर से ये खुला होता है एरो, और जहां नंबर छोटा होता है वहां से ये साइन बंद होता है, इस तरह से याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में भी सेम यही पार्ट है भाई, 98765 और इसमें कंपेयर करना है 56789, सेम डिजिट है, पहले डिजिट को कंपेयर कर लो तो भाई ये छोटा आ गया। ठीक है, ये छोटा आ गया तो यानी कि ये लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट में होगा। हमसे बड़ा पूछा है तो भाई यही बड़ा है, 98765 ग्रेटर है 56789 से। ठीक है, इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमसे पूछा है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो क्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है? भाई नेचुरल नंबर के अंदर तो जीरो आता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1 से इंफिनिटी तक, तो जीरो कहां से आ जाएगा इसमें? तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ना कि 0 होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है इनकी फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे पूछा है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब भाई 400 जो है वो 399 का सक्सेसर है, प्रीडिसेसर थोड़ा नहीं है, नेक्स्ट नंबर है 400, तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट में पूछ रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो भाई होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं और 0 सबसे छोटा होल नंबर है, क्योंकि जो चीज जहां से शुरू होती है सबसे छोटी होती है, मैंने बताई थी, तो ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, हम बोला है हमको कि 600 जो है वो 599 का सक्सेसर है। भाई सही बात है, 599 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 600 ही मिलेगा, तो ये 600 जो है सक्सेसर है 599 का, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। भाई मैंने आपको बताया था कि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंदर ही आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। और कौन सा ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है? 0, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पहले इसमें पूछा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये तो ट्रू है भाई, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट में पूछा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं? भाई होल नंबर का गोला इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो नहीं है। और 0 ही नहीं है, बात खत्म है, 0 की मेन बात है। ठीक है, ये आपको देखो, ज्यादातर हमारे सारे नंबर होल नंबर ही होते हैं, बस एक 0 का ही अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। उसके बाद हमें बोला है द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट। क्या 2 डिजिट का, मान लो ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसका अगर हम प्रीडिसेसर निकालें यानी कि -1 कर दें तो देखो सिंगल डिजिट आ रहा है, कि इन्होंने कहा है कि कभी सिंगल डिजिट नहीं आता है, तो गलत बोला इन्होंने, सिंगल डिजिट आता है, इनकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद बोला है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। भाई होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं, 0 से इंफिनिटी, और 0 के आगे 1 भी आता है, तो 1 सबसे छोटा होल नंबर नहीं है, 0 सबसे छोटा होल नंबर है, तो इनकी स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट बोला है द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात चल रही है, भाई नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी तक। अब बोल रहा है नेचुरल नंबर का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है।
वन का कोई प्रीडिसेसर है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है, सिर्फ नेचुरल नंबर की। देखो टू का प्रीडिसेसर है वन, थ्री का प्रीडिसेसर है टू, लेकिन वन के पीछे क्या आपको कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, इंफिनिटी पे खत्म होते हैं। वन से नेचुरल नंबर में वन से पीछे कुछ है ही नहीं, और प्रीडिसेसर होता है पिछला नंबर। तो इन्होंने बोला कि कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, यानी कि ये ट्रू है स्टेटमेंट, कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। उसके बाद बोला है होल नंबर में, भाई अगला बोला है होल नंबर, जे पार्ट में बोला है होल नंबर। अब होल नंबर होते हैं 0 1 2 सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है। अब बोला है होल नंबर वन, अब ये हमारे होल नंबर है, इस होल नंबर वन का कोई प्रीडिसेसर है? भाई वन का प्रीडिसेसर है तो 0, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर, भाई होल नंबर में वन का प्रीडिसेसर होता है, तो इनकी स्टेटमेंट इन्होंने बोला नहीं होता है, तो इनकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोला है जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में होता है। भाई 11 और 12 तो एक साथ, मतलब 11 के बाद ही 12 आ जाता है, तो 13 कहाँ बीच में होगा? 13 तो साइड में होता है, तो होल नंबर जो 13 है वो इनके बीच में नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि लाई करता है बीच में, तो नहीं करता है, भाई इनकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, कि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है होल नंबर में। भाई होल नंबर में कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि देखो 0 से पीछे कोई भी नंबर नहीं होता है, होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं, और नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि नहीं होता है प्रीडिसेसर, तो इनकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट। क्या इसका सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही आएगा? नहीं भाई, इसका सक्सेसर तो 3 डिजिट भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ही 2 डिजिट आए, भाई 3 डिजिट भी आ सकता है। इन्होंने बोला है कि ऑलवेज 2 डिजिट आता है क्या, तो इनकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक पे। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर के बारे में हम जान चुके हैं, भाई होल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 से लेकर इंफिनिटी तक हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर इसमें ध्यान देना, सारे ही नंबर्स जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं। 0 ही बस एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नंबर यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो होल नंबर में ध्यान रखना आप, हमारे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं 0 को छोड़ के, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। होल नंबर्स की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, पहली हमारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू होल नंबर। wn का मतलब इसमें मैंने होल नंबर लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मान लो हमने 2 और 3 को ऐड किया, ये 2 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर में जो मिलेगा वो भी होल नंबर ही होगा, यानी कि किन्हीं भी दो होल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें आंसर में होल नंबर ही मिलेगा। अब होल नंबर जो होते हैं हमारे इस फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी, जो इस फॉर्म में होते हैं वही हमारे होल नंबर होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी इसका ए पार्ट। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी हमको होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक होल नंबर हमारा 2 है और दूसरा 3 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी हमेशा हमें होल नंबर ही मिलेगा, चाहे आप किसी को भी करके देख लो। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लो यहाँ पर 4 हो और 5 हो, 4 5 20, 20 भी हमारा होल नंबर है। यानी कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी हमको होल नंबर मिलता है, अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको होल नंबर मिलता है। लेकिन अगर ऐड की जगह हम माइनस करें तो क्या मिले, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करें तो क्या मिले, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है प्लस और मल्टीप्लाई में तो एग्जिस्ट करती है, यानी कि वर्क करती है, काम करती है। अब माइनस और डिवाइड में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर हम दो होल नंबर को माइनस करें, ठीक है, a माइनस बी, तो हमको क्या मिलेगा, कहने का अब ये a और b और c इसमें जो हमने यूज किए, ये a b c कोई भी होल नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी, इंफिनिटी तक कुछ भी होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब a माइनस बी अगर हम करें तो हमको क्या होल नंबर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है,
ये जरूरी नहीं है। अब मान लो अगर हम करते हैं एग्जांपल, मैं आपको बता देता हूं, अगर हम 4 - 2 करते हैं तो देखो 4 भी होल नंबर 2 भी होल नंबर, अगर हमने ये किया तो हमको होल नंबर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने 2 - 4 कर दिया, ठीक है, मैं छोटे में से बड़े को घटा दिया, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। अब ये जो -2 होता है ना, ये हमारा होल नंबर नहीं होता है, ये हमारा इंटीजर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम दो होल नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको होल नंबर ही मिले, ठीक है। और ये कैसे मिलता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ये माइनस कैसे आता है, ठीक है। अब मैं एक डिवाइड का भी आपको बता दूं, अगर मान लो अगर a डिवाइडेड बाय b, a को डिवाइड करें b से, तो जरूरी नहीं है हमको होल नंबर ही मिले, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, तो हमको 2 ही मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 4/2, 2 1 जा 2 2 का 2 2 जा 4, तो ये आंसर में हमें 2 मिल गया, ये तो हमें होल नंबर मिल गया। लेकिन अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो कटेगा नहीं, कटेगा भी तो उसमें आएगा डेसिमल में 1.5, तो ये जो है हमारा होल नंबर नहीं है। यानी कि डिवाइड के केस में हमें जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही मिले, तो ये डिवाइड में और माइनस में एग्जिस्ट नहीं करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ज्यादातर ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, पहली क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं अब वही आपको सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको सारी बता दी है। उसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जिसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब देखना ध्यान से। अब भाई मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही केस बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब भाई a और b में कंफ्यूज मत होना, a कोई भी होल नंबर हो सकता है, b कोई भी होल नंबर हो सकता है। अब इन्होंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब क्या है, अगर a कोई भी नंबर है 2, b कोई भी नंबर है, अगर हम दो नंबर को ऐड करें, उनको आपस में इंटरचेंज कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 2 + 3 का भी आंसर वही आएगा और 3 + 2 का भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर हम 2 को 3 से ऐड करें तब भी हमें 5 मिलेगा, और 3 को 2 में ऐड करें तब भी हमें 5 मिलेगा। अब हम कर क्या रहे हैं, इन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एडिशन के केस में याद रखना, कम्यूटेटिव में हम दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है इसी में, कम्यूटेटिव में मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, होल नंबर्स की बात चल रही है इसमें, अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसको आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 × 3 भी 6 ही होगा और 3 × 2 भी हमारा 6 ही होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर ऐसे लिखा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आपस में दो नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। तो आई होप आपको ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, सबसे ज्यादा यूज में होती है, ठीक है। तो ये भी, और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है, इसमें 3 नंबर्स का यूज हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम पहले को अकेला छोड़ दें, लास्ट के दो नंबर को ऐड कर दें, चाहे पहले दो को ऐड कर दें, लास्ट को अकेला छोड़ दें, तो कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा। मान लो 2 + 3 + 4 लिखा है, ठीक है, इसका भी आंसर वही आएगा। लेकिन अगर हम पहले, अब a तो भाई हमारा 2 है, b 3 है, c 4 है, इनको हम बदल नहीं सकते। अगर हम पहले दो को ऐड कर दें, यानी कि 2 और 3 को ऐड कर दें, 4 को अकेला छोड़ दें, आंसर हमारा सेम आएगा। देख लो कैसे, ये 2 प्लस ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 5, क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, ये बचा 4, यहां पर भी 9 और यहां पर भी 9। यानी कि 3 नंबर दिए, पहले को अकेला छोड़ दें, दो बाकी लास्ट दोनों को ऐड कर दें, या पहले दोनों को ऐड कर दें, लास्ट को अकेला छोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होगा,
ठीक है, सेम इसी तरह हमारा मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यानी कि पहले नंबर को अकेला छोड़ दे, लास्ट वाले दो को मल्टीप्लाई कर दे, या तो पहले वाले दो को मल्टीप्लाई कर दे, लास्ट वाले को अकेला छोड़ दे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसका आंसर आएगा 2, 4 3 जा 12, इसका आंसर आएगा 6 into 4, देखो 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारी इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो हमारी इस एक्सरसाइज में ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, वैसे तो नंबर्स हमारे माइनस में भी होते हैं, तो ये हम आगे इंटीजर्स में पढ़ेंगे, इसमें इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो जितना है इसमें एक्सरसाइज में वही मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको एक मेन चीज बताऊंगा। तो इसमें देखो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है इसमें दो साइन का यूज होता है, तो ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी प्लस सी। अब देखो यहां हो क्या रहा है, ये जो है मैं आपको रियल बता रहा हूं, ए जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों नंबर्स के साथ, तो इसका क्या होगा, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए क्रॉस बी, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी, और बीच में एडिशन है। ठीक है, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस का निशान आएगा, और फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो है इसके बराबर है। चाहे हम ये लिख लें, कहीं हमको ये दिया होगा तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हमको ये इस तरह से फॉर्म में दिया है तो हम उसको ये लिख सकते हैं। यानी कि अब आपको एक एग्जांपल दे दूं, 2 क्रॉस 3 प्लस 4 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 क्रॉस 3 के बराबर, 2 इंटू 3 के बराबर, प्लस 2 इंटू 4 के बराबर। यानी कि ये देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, तो ध्यान रखना 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4, बीच में ये एडिशन है तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। अगले केस में सब्ट्रैक्शन है यहां पर, तो हमारा यहां पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब इसका आंसर अगर हम निकालते हैं, देखो 2 क्रॉस, इसको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, 4 और 3 7। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करें 2 3 जा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में पहले मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, 2 3 जा 6, बीच में प्लस 2 4 जा 8। अब इसको करेंगे तो भी 14, इसको करेंगे तो भी 14, आंसर हमारा सेम आएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका ये मतलब होता है बीच में इक्वल टू है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसमें स्लाइटली सा माइनस चेंज कर दूं तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल माइनस वाली बन जाएगी, और मुझे लगता नहीं है आपको ये बताने की जरूरत है। देखो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं इसकी जगह एग्जांपल ले लूं, अब देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अब यहां पर मैंने 4 लिया बी को, क्योंकि इसका भी रीजन है। अगर मैं पहले 3 को ले लेता हूं तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, तो उसमें आपको दिक्कत रहेगी समझाने में। तो यहां पर मैंने 3 ले लिया, अब ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, मैं बता देता हूं, 2 क्रॉस 1 ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब 2 1 जा 2, और यहां पर भी 2, आंसर हमारा सेम आएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज का हमारा यूज होगा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव का हमारी एक्सरसाइज में। उसके बाद कुछ और मेन फैक्ट बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कह रहा है अगर हम किसी भी नंबर को, नोट में लिखा हुआ है, और ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ए बी सी जो थे तीनों होल नंबर्स थे। अब नोट में मैंने लिखा हुआ है डिवीजन बाय जीरो, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि हमारा आंसर निकलता नहीं है, यानी कि किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, लेकिन किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका आंसर जीरो आएगा, इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा हमें जीरो मिलेगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो गिव्स जीरो, किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर में हमको जीरो मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐड करने पर हमको वही नंबर मिले। ठीक है, अब देखो जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करें, पहले भी बताया मैंने आपको, जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करें हमें वही नंबर मिलता है। तो जीरो जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, किसी भी नंबर को ऐड करो जीरो में हमको वही नंबर
मिलेगा। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, ध्यान रखना। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको वही नंबर मिलता है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। यानी कि 1 को अगर 4 के साथ करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ आप कर लो, बड़े से बड़े नंबर के साथ, तो हमें आंसर में वही नंबर मिलेगा। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा कि 2 - 4 भाई लास्ट में कि -2 क्यों आता है, क्योंकि ये आंसर में आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक है, अब मैं भाई आपको इसमें मेन चीज बता रहा हूं जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, तो आप ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है 2, ठीक है, इससे पहले कोई भी साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का नंबर है हमारा। ठीक है, अगर इससे पहले मैं एक साइन लगा दूं तो ये माइनस का नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब किसी भी नंबर से पहले साइन होता है उसका। ठीक है, इसका साइन इस टाइम -2 है और इस माइनस को हटा दूं तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो हमारा एक नंबर लिखा हुआ है -2, हमसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी किसी ने, तो न्यूमेरिकल वैल्यू खाली 2 होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू में हम साइन को भूल जाते हैं और जो फिगर जो नंबर होता है सिर्फ उसी को देखते हैं। मान लो कहीं पर इस तरह से लिखा है 2 + 4, तो हमसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी तो खाली 4 होगा, हम साइन को छोड़ देंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस और प्लस को हम छोड़ देते हैं, जो नंबर होता है उसी को लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया किसी भी नंबर से पहले साइन होता है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, ध्यान से सीखना, ये हमारे इंटीजर्स में काम आता है। अगर कहीं पर इतने नंबर लिखे हैं, ठीक है, या इससे ज्यादा लिखे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको थोड़ी इजी दूंगा, ज्यादा लिखे हैं, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था हर नंबर से पहले साइन होता है, ये प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस के 4। जब भी नंबरों के साथ सेम साइन होगा हमको न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करना होता है और जो निशान उनके साथ होता है वो लगा देना होता है। अब ये आपको पता होगा क्योंकि आप करते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, ये तीनों प्लस के हैं, जब भी हमारे नंबर के साथ सेम साइन होता है हमको न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस कर देना होता है, 4 3 7 2 9, और जो साइन इनके साथ होते हैं वो लगा देना होता है। और प्लस का साइन कभी भी नंबर से पहले हम लगाते नहीं है, बाद में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो लगाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको क्लियर होगा, ये तो आपको नॉर्मली आता भी होगा। अगर अब कहीं ऐसे लिखा होता -2, -3 और -4 हमें वही रूल याद करना है, अगर हमारे नंबरों के साथ सेम साइन है, अगर हमारे नंबरों के साथ सेम साइन है तो हमको न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना है, 4 3 7 2 9, और जो साइन इनके साथ है वो लगा देना होता है। ठीक है, ये तो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे नंबरों के साथ सेम साइन है, सबके साथ सेम साइन है, तो हमको न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर देना है और जो साइन उनके साथ है वो लगा देना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चाहे जितने मर्जी नंबर हो, एक से ज्यादा होने चाहिए बस, चाहे फिर जितने मर्जी हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि सेम साइन वालों में प्लस करना है, जो साइन उनके साथ है वो लगा देना है। अगर हमारे नंबरों के साथ अलग साइन है, जैसे ये था, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था। ठीक है, अगर हमारे नंबरों के साथ से अलग साइन है तो हमको नंबरों को माइनस करना है। हमें देखना न्यूमेरिक वैल्यू किसकी बड़ी है, हमें बड़े में से छोटे को घटा देना है, ये ध्यान रखना है। इस टाइम हमको साइन को भूल जाना है। अब देखो बड़ा ये है, छोटा ये है, न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है, 4 में से 2 घटा दो, अगर अलग अलग साइन है, बड़े में से छोटे को घटा दो, 4 में से 2 घटा दिए, ये आ गया। उसके बाद जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है उसके साथ जो साइन है वो लगा देना है, इसका आंसर आएगा -2। इसी तरह शायद वो था। अब मैं एक और आपको बता दूं, मान लो अगर होता हमारा 7 - 10, हमारे नंबरों के साथ अलग अलग साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, हमको क्या करना है, घटा देना है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है उससे छोटे वाले को घटा देना है। 10 में से 7 गए 3। अब जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। देखो इस नंबर से पहले माइनस का साइन है, ये न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, इससे पहले माइनस का साइन है, तो माइनस हमको लगा देना है। अब देखो सिंपल केस में क्या होता है, जैसे 10 - 7 है, अब इसमें भी देखो ये भी वही केस है, अलग अलग साइन है, माइनस करना है, 10 में से 7 घटा दिए, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू किसकी बड़ी है भाई, इसकी बड़ी है, और इसके साथ साइन कौन सा है,
प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन लगता है, और ये तो हम लोगों ने किया भी होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसमें मैंने आपको देखो क्लियर कर दिया जो आंसर आया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो मैंने आपको लास्ट में कंसेप्ट बताया ये एक्सरसाइज में यूज नहीं होगा। तो आपको अगर कोई इसमें डाउट रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके मुझे बता देना। इसके बाद चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन के केस में चाहे हमारे जितने मर्जी नंबर हो, हम किन्हीं भी दो नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, दो नंबर को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है 837 प्लस 208 प्लस 363। देखो हम करने के लिए इसको सीधा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन होता क्या, प्रॉपर्टी से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। हमको क्या करना है, हमको उन दो नंबर्स को ऐड करना है जिससे लास्ट में जीरो बन जाए। देखो इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में जीरो बन जाएगा। ठीक है, 837 तो हमने वैसे ही लिखा, हमको इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना है, तो 363 को पहले लिख देंगे और 208 को बाद में लिख देंगे। इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 1200, यानी कि जीरो आने चाहिए लास्ट में, और ये हमारा आ गया 208। अब लास्ट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1408। देखो इसको कैलकुलेट करना आसान होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, हम किन्हीं भी दो नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं और उनको ऐड कर देना है। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये चार नंबर दिए हुए हैं। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जीरो वाला नंबर नहीं बनेगा, और अगर करने के लिए इनको सीधा चारों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें करना प्रॉपर्टी की मदद से है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये लिखा हुआ है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। देखो अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो हमारा जीरो बन जाएगा, इसको और इसको ऐड करें तो हमारा जीरो बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 1962 लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे अब 1538, यानी कि अब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख देंगे 453। हमने दो नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। अब इससे होगा क्या, अब इन दोनों को अलग ऐड करेंगे, इन दोनों को अलग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500 और इसको ऐड करेंगे तो 1100, ये हमारा किया हुआ है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4600। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें सम था, उसमें प्रोडक्ट था। अब हमारी फिर से प्रॉपर्टी थी a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी हम दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं होल नंबर के केस में। अब पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड का, ठीक है, a 2 into 1768 into 50। बात वही कि इन तीनों को भी सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, हम देखो हमें इसमें भी जीरो वाले नंबर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसमें हमें 100, 1000, 10,000 कुछ इस तरह के नंबर बनाने होते हैं। हम देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, इजी है, लेकिन इसको इसके साथ करेंगे तो नहीं बनेगा कुछ भी ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 को इधर ले आएंगे और 1768 को इधर रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 बन जाएगा और 1768। देखो 100,000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। हमें क्या करना होता है, ये पूरा नंबर लिखना होता है और उसके बाद 100 में जितने 100 या 1000 में जितने जीरो होते हैं वो लगा देने होते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, मैं आपको इधर ही बता देता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है, 8 into 291 into 125 है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अब आपको यही चीज ध्यान रखनी रहेगी, 125 into 8 होता है 1000, ठीक है, और 125 into 4 होता है हमारा 500। तो ये चीज थोड़ा सा आपको 25 का टेबल और 125 ये चीजें आसान होती है, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, 125 को इधर ले आया और 291 को इधर ले आया। देखो हमने ये किया हुआ है। अब 125 को 8 के साथ किया तो 1000 आ गया और 291, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारा अगला किया हुआ है हमने 16 और 279 को आपस में इंटरचेंज कर दिया हुआ है। 16 को इधर ले आए, 279 को इधर ले आए। 16 को 625 से करेंगे तो 10,000 आएगा, ये तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। उसके बाद फिर से 10,000 को 279 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 279 लिखेंगे और इसमें जितने जीरो है वो लिख देंगे। लास्ट वाला पार्ट मैं आपको फिर बता देता हूं।
लास्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, इसमें भी कुछ नहीं था वैसे। अब क्या करेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, लेकिन इंटरचेंज किसको कर रहे हैं, हम इनको कर रहे हैं आपस में, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 125 इंटू 8, ये हो जाएगा 40 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, और इसको देखो 25 को 4 से किया तो 100, और एक जीरो था वो लगा दिया। अब 1000 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, बाकी कितने जीरो हैं वो हमको लिख देने हैं, 6 जीरो हैं, 6 हमने जीरो लिख दिए। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर। पहले दो पार्ट में यही वाला होगा यूज। तो हमें पहला पार्ट दिया हुआ है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो ए हमारा, देखो ये जो ऊपर है इसमें ए सेम होता है, देखो ए क्रॉस बी, देखो सीधा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एक नंबर हमारा सेम होना चाहिए, ये हमारा सेम है, ये दोनों अलग अलग है। अब ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी। अब ए क्या है 297, ठीक है, इसमें देखो मैं आपको इधर ही लिख के बता दूं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये देखो अब ए 297 है, अब इसकी किसके बराबर है 297 क्रॉस बी, बी क्या है हमारा 17 और सी क्या है हमारा 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 297, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, 17 और 3 20, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5940। देखो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 594 आएगा, एक जीरो लगा देना है, तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है, देखो 54279 इंटू 9 है ये। अब इसमें भी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए को ए हमारा बाहर आ जाएगा, क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, इसमें हम उसके बाद ये हमारा ए है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 100 आ जाएगा, तो ये हमारा इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बिल्कुल सेम है। अब अगले में एक माइनस वाला बताया हुआ है, माइनस वाले में क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के बराबर, बस माइनस का अंतर है। ये क्या हो जाएगा हमारा 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, देखो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब ए क्या है हमारा, देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए है हमारा 81265 क्रॉस बी क्या है हमारा 169 और माइनस फॉर्मूले का आएगा, और सी क्या है हमारा 69, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा 81265 इंटू, इसको करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81265, ये डबल जीरो साथ में लग जाएंगे, तो ये भी आपको क्लियर होगा। लास्ट वाला पार्ट और मैं आपको करवा रहा हूं, लास्ट वाले पार्ट में डी पार्ट है हमारा 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। देखो अभी इसमें हमें कोई चीज पता नहीं चल रही है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, अब इस क्वेश्चन का पार्ट है तो यही प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन किस तरह से लगेगी आपको बता दूं। 3845 इस साइड वाले को तो हमको ऐसे ही रखना है, प्लस से इधर वाले को। अब यहां पर देखो हमें ये जो 25 है इसको ब्रेक कर देना है, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 218, बाकी बस हमने इसको ब्रेक किया है, इसको 5 इंटू 5 में। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखना है हमको, 782 प्लस, अब देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 769 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यही मिलेगा 3845, ठीक है, 3845 ये मिलेगा, और हमारा एक 5 बच गया उसको लिख देंगे हम 218। अब देखो यहाँ पर हमारा ये सेम है, यहाँ पर हमारा ये सेम है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19225 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 782। देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये चीज करवाऊंगा वीडियो लॉन्ग होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये प्लस बचा, इसको ये मल्टीप्लाई 1.225 इंटू 218। अब ये फिर से हमारी वही फॉर्म बन गई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो वही हो गया हमारा ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमको प्रोडक्ट करना है और प्रॉपर्टी के जरिए करना है। तो 738 इंटू 103, ठीक है 103, इसको ब्रेक करना है। देखो ज्यादातर नंबर को हमें 100 से ब्रेक करना होगा, 100 या 1000 से या 10,000 से, ठीक है, मतलब जो भी 0 वाले नंबर होंगे उसके पास से ब्रेक करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 738 को तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। एक 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये A क्रॉस B प्लस C, ठीक है। A क्रॉस B प्लस C किसके बराबर होता है? A क्रॉस B प्लस C होता है हमारा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के बराबर होता है, ठीक है। अब ये A ये है, B ये है और C ये है, ठीक है। तो A क्रॉस B लिखेंगे 738 इंटू B 100 प्लस 738 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 73800 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2214 और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 76014। देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग खुद भी कर सकते हो। मेरा मेन मकसद है आपको कंसेप्ट को समझाना, क्वेश्चन को क्लियर करना। बाकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट ये सभी को आते होंगे और इनकी मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, देखो मैंने B और C छोड़ दिया हुआ है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। D करवा रहा हूं, D और C थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। D में भी मैं आपको बता देता हूं क्या किया हुआ है। अब ये लिखा हुआ है 1005 इंटू 168, डी पार्ट है, ठीक है। अब इसको पहले तो हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कम्यूटेटिव की, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम 168 को पहले लिखेंगे और ये 1005 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब 168 इसको 1000 के पास से ब्रेक कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 1000 प्लस 5। तो आगे आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये बन गया हमारा A क्रॉस B प्लस C, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये बन गया हमारा A क्रॉस B प्लस C, तो ये हो जाएगा हमारा A क्रॉस B यानी कि 168 इंटू 1000, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस 168 इंटू 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168,000 प्लस इसको करेंगे तो 840, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने सब उतारे हुए हैं, आप उतार सकते हो, दो पार्ट छोड़े आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी कार में पेट्रोल डालता है, मंडे को डालता है 40 लीटर, ठीक है। मंडे को डालता है 40 लीटर और अगले दिन डालता है 50 लीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 44 रुपीज पर लीटर है तो कितना उसने पेट्रोल पे खर्च किया, ये क्वेश्चन है। देखो टोटल पेट्रोल उसने कितना डाला, इन दोनों को ऐड कर दो। टोटल पेट्रोल डाला उसने 90 लीटर, ठीक है, 90 लीटर टोटल पेट्रोल डाला। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इतनी है। देखो एक की इतनी है, हमसे ज्यादा की पूछी है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब एक का हमको दाम दिया हो, हमसे ज्यादा का पूछा हो, तो हमको ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं। जब एक से ज्यादा में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ज्यादा से कम में आते हैं तो डिवाइड होता है, और जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है एक को छोड़ के। एक की इतनी है, 90 की कितनी होगी, तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले ही समझाया। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3960, यानी कि 90 लीटर पेट्रोल की कीमत इतनी है, यानी कि उसने इतने पैसे खर्च किए। तो ये क्वेश्चन था। हमको देखो लैंग्वेज को ज्यादा मुश्किल नहीं लिखना है, इजी लिखना है ताकि हमको आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वेंडर है, विक्रेता है, दूध बेचने वाला, वो ना 32 लीटर सुबह देता है दूध होटल में और 68 लीटर देता है शाम को, इवनिंग में, ठीक है। अगर 15 रुपए कॉस्ट है दूध की, ठीक है, 1 लीटर की 15 रुपए कॉस्ट है, तो वेंडर के कितने रुपए हो जाते हैं टोटल एक दिन के, ठीक है। तो टोटल जो मिल्क है हम वो कितना देता है, मैंने लिखा हुआ है टोटल मिल्क, दोनों को ऐड कर देंगे, 32 प्लस 68 सिंपल सा 100 लीटर हो जाएगा। देखो 1 लीटर मिल्क की जो कीमत है 15 रुपए है, और हमसे पूछा है भाई वो उसके कितने पैसे बन जाते हैं। भाई वो 100 लीटर बेचता है तो 100 लीटर मिल्क की कीमत कितनी होगी, देखो एक की इतनी तो 100 की कितनी होगी, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपए, यानी कि उसके एक 1500 रुपए डेली पर डे
बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं भाई, मैच द फॉलोइंग है, ये मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, और मैंने सीधा आंसर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 425 इंटू 136 बराबर दिया हुआ है 425 इंटू 100 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 6। देखो इसमें जब भी आपको दो साइन दिखे तो पहले तो ये समझ लेना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और ये हमारा, ये देखो नंबर ब्रेक किया हुआ है। नंबर जो ब्रेक करते हैं, देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 136 की। जब नंबर ब्रेक करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम कहते हैं, ये देखो इसमें एडिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये हमारा मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगले में क्या किया हुआ है, बी पार्ट में किया हुआ है 2 इंटू 49 इंटू 50। अब इन्होंने किसके बराबर लिखा है, 2 इंटू 50 इंटू 49, इसके बराबर लिखा है। भाई इन दोनों नंबर्स को आगे इंटरचेंज किया हुआ है। जब दो नंबर को आपस में इंटरचेंज करते हैं और मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर को इंटरचेंज किया, और लास्ट पार्ट में क्या किया हुआ है भाई, 2005 प्लस 20। अब क्या किया, 80 प्लस 20 प्लस 2005। अब लास्ट के दो नंबर्स को इंटरचेंज किया है, दो नंबर्स को इंटरचेंज किया, और ये एडिशन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जब दो नंबर को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन एडिशन में है, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पैटर्न इन होल नंबर्स। पैटर्न क्या होता है, हमारे नंबर्स कुछ आकृति या शेप बनाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। देखो ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब मैं सारे नंबर्स तो नहीं सकता, मैं आपको कुछ नंबर बता देता हूँ कि ये कौन सी शेप, कौन सी आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहले हमारा एक नंबर होता है 2। ठीक है, अब हमारी चार आकृति बनती है, एक लाइन बनती है, रेक्टेंगल बनती है, स्क्वायर बनती है, उसके बाद ट्राइंगल बनती है। अब ये आकृति के बारे में, ये शेप्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे ज्योमेट्री में, तो अभी आपको थोड़ा सा पता होगा कि लाइन क्या होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल क्या होता है, इतना ज्यादा इसमें अभी नहीं है। देखो अब लाइन, हम 2 नंबर जो है, ये अगर हम दो डॉट बना दें, यानी कि ये दो नंबर है, इनसे एक हमारी लाइन बन जाएगी, लेकिन 2 डॉट से रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ये 2 डॉट का मतलब 2 नंबर है। ठीक है, इनसे रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ना ही स्क्वायर बनेगा और ना ही ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद 3 नंबर से हमारी लाइन तो फिर से बन जाएगी। ठीक है, अगर हम 3 डॉट को जोड़ दें तो ये जो बनती है इसी को लाइन कहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्रायंगल की आकृति कुछ ऐसी होती है, मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं, ऐसा ये जो शेप बन रही है इसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर से लाइन तो बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, रेक्टेंगल भी बन जाएगा। अब इसमें रेक्टेंगल भी बन जाएगा, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है, और स्क्वायर भी बन जाएगा, स्क्वायर भी हमारा रेक्टेंगल की तरह ही मिलता जुलता होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर से हमारी लाइन बन जाएगी, 5 डॉट को जोड़ देंगे, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ यस और नो लिख दिए हैं, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल इतना ही था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट जीरो। जीरो को कौन रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला पार्ट दिया है 1 प्लस 0। देखो 1 प्लस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो ये तो 0 को शो नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दूसरा है 0 इंटू 0, भाई जब दो जीरो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। थर्ड पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय 2। देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर भाई 0 आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका डी पार्ट में है भाई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको आई होप ये क्लियर होंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
कि दो होल नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, मान लो कोई भी दो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो हमें बोला है क्या ये दोनों जीरो, ये जो दोनों होल नंबर है ये दोनों जीरो होने चाहिए या एक होगा तो भी चल जाएगा। तो भाई अगर एक नंबर हो जीरो तो भी हमारा आंसर जीरो आ जाएगा, और अगर दोनों जीरो हो तो भी हमारा जीरो आ जाएगा। देखो दोनों जीरो वाला केस तो यही है, जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा। लेकिन अगर एक भी जीरो होगा, बाकी हम कोई भी नंबर यहां पर रख दें तो हमारा आंसर जीरो आएगा। कहने का मतलब है वन होल नंबर मस्ट बी जीरो, एक नंबर जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, एक नंबर जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन कब आएगा, दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन कब आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है, क्या हम कह सकते हैं भाई दोनों वन होंगे या एक वन होगा, ये पूछा है हमसे। भाई वन तभी आएगा जब ये दोनों वन होंगे, ठीक है, अदरवाइज वन कभी नहीं आएगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम मस्ट बी वन, दोनों वन होने चाहिए तभी वन हमें आंसर में मिलेगा। क्योंकि अगर हम एक जगह वन रखें दूसरी जगह किसी नंबर को रखें तो वही नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमको मल्टीप्लीकेशन करनी है। पार्ट है 728 101। भाई पहला पार्ट ध्यान से समझा करो, बाकी सब मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि अब इसमें 5 पार्ट है, मैं सारे करवाऊंगा, वीडियो लेंथी होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है, ताकि आप इसमें देखो जिसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, वो क्वेश्चन मैथ के बहुत जल्दी कर लेता है। तो इसमें हमको क्या करना होता है भाई, इसमें ये जो दूसरा पार्ट है इसको ब्रेक करना है। कर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो 100 के नजदीक हो, जो किसी के जो नियरेस्ट 10 के नजदीक हो, हमको उसको ब्रेक करना है। कोशिश करो 100 के पास वालों को ब्रेक करो। ठीक है, और मैंने इसमें सब में लास्ट वाले को ब्रेक करवाया है, मतलब नेक्स्ट वाले को ब्रेक करवाया है। अब हमें क्या करना होता है, इनटू ये लिखा, ये उतारा, इसको जो है हमें ब्रेक करना होता है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। 1 की प्लेस वैल्यू भाई 100 आ जाएगी। ठीक है, इसको 100 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, और इनको चाहे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ये आपको ध्यान होगा। इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर इसकी लिखी। अब ये हमारा बन गया a क्रॉस b प्लस सी। ठीक है, a क्रॉस b प्लस सी किसके बराबर होता है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये होता है हमारा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। बहुत बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा हमारा 728 a क्रॉस b इंटू 100। ठीक है, और प्लस ये वाला प्लस 728 इंटू 1। अब मेरी बात भाई ध्यान से समझ लो, जरूरी नहीं है आप हर बार ये वाला स्टेप लिखो। अब हो क्या रहा है, ये नंबर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते थे, अभी मैं एक पार्ट बताऊंगा। फिर ये नंबर इसके साथ हो रहा है, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन अब एक मैं करवा देता हूँ, 72800 और ये आएगा 728, और जब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 73528, ये प्लस करके आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा डिटेल, ये पार्ट आप शॉर्ट में कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और बता देता हूं इसमें। ठीक है, इसमें काफी पार्ट है, ये भाई बिल्कुल सेम है, तो आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेम है। इसको 25 को ब्रेक कर दिया है, इसमें हमने 20 इनकी, इसकी 2 की प्लेस वैल्यू लिखी और 5 की प्लेस वैल्यू लिखी, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया हुआ है, बाकी आगे a क्रॉस b प्लस सी बन गया हुआ है हमारा, तो ये भी आप कर लोगे। उसके बाद ये बता देता हूं मैं आपको, डी वाला 4275 इंटू 125 क्या किया हुआ है भाई। अब इसमें ब्रेक इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उसको करो, लेकिन ये मैं इससे कर रहा हूं क्योंकि ये 100 के नजदीक है। 4275 इंटू, देखो इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है और प्लस करना, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है, 100 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, इसको अब ये बन गया भाई a क्रॉस b प्लस c प्लस d। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सीधी सी बात आप ध्यान क्या रखोगे, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 427500। इसको जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई भाई करके देख लेना आप, तो आएगा 85500। ठीक है, और फिर ये हमारा नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस आएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आएगा 21375। इनको ऐड करके देखेंगे तो आएगा 534375। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
ये हमारा हो गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 504 और इसमें हमने 35 को ब्रेक किया और बाकी ये भाई वैसे वही फॉर्म बन गई a क्रॉस b प्लस c, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और बीच में प्लस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें अगर कोई भी उतारने में कोई अगर गलती हो जाती है तो उसको आप समझ सकते हो कि कभी कोई गलती रह सकती है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी गलती ना रहे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या सजेशन आप देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हमें एक पैटर्न दिया हुआ है। देखो पैटर्न क्या होता है, नंबर्स दिए होते हैं और उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने आपको ये नंबर लिख दिए 2 4 6 8 10, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या फॉलो हो रहा है, या तो आप कह सकते हो ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, या तो आप कह सकते हो ये मल्टीपल है 2 के, यानी कि 2 का टेबल चल रहा है। तो इससे अगर आपसे कोई अगला नंबर पूछ ले तो आप बता दोगे, क्योंकि अगला ये 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 5 10 2 6 12 आएगा, तो ये आप बता दोगे। उसी तरह हमारे इस नंबर में भी, इस क्वेश्चन में भी पैटर्न चल रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नंबर देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, हमसे आंसर पूछा है, इसके बाद के 2 स्टेप्स पूछे हैं हमसे। ठीक है, यहां तक हमको क्वेश्चन में दिया था, इसके बाद के ये 2 स्टेप्स हमसे पूछे हुए हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, क्या रूल हो रहा है, यहाँ देखो 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर जगह 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखो ये जो नंबर है यहाँ बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ रहा है, देखो यहाँ 9 है, 9 8 फिर 9 8 7, यानी कि एक नंबर कम होता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 9 8 7 6 5 है, तो यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 हो जाएगा, एक नंबर और कम हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन रहता है आपका, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर से पहला भी एक चैप्टर बन चुका है, तो आप उसकी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि काफी जो बेस होता है वो पहले चैप्टर्स में भी होता है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।